समय मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम गंभीर, जो जाने माने क्रिकेटर भी हैं। गंभीर साहब, आपका स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दुनिया मनीष सिसोदिया की तारीफ कर रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार उन पर सीबीआई छोड़ रही है। वो कट्टर ईमानदार है। 7 साल से कुछ तो और खोला नहीं दिल्ली में, सिर्फ मुंह खोलने के अलावा। और सच्चाई सिर्फ ये है कि एडवर्टाइजमेंट में ही सिर्फ तारीफ कर रहे हैं या हो रही है मनीष सिसोदिया जी की। और जो सच्चाई है वो आप सबके सामने बाहर आ जाएगी। जी। अगर इतने ईमानदार है, इतने ही कट्टर ईमानदार है, तो इतना पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जो इतना ईमानदार और इतना कट्टर होता है तो वो किसी एजेंसी से डरने की जरूरत नहीं है। और मेरा सिर्फ एक सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, अगर आप इतने ईमानदार थे तो ये जो लिकर पॉलिसी है इसको वापस क्यों लिया गया? अगर आपकी लिकर पॉलिसी में कोई गलत चीज थी नहीं तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। और जब आप अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो फिर इस तरीके से क्यों इतना पैनिक मचा रहे हैं? वो अखबार की वो एक विदेशी अखबार वो एक विदेशी अखबार का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, उसकी कटिंग दिखा रहे हैं। बोलिए, देखिए वो ऐसा करके दिखा रहे हैं कि देखिए ये अखबार के अंदर पूरा कैटेगोरिकली लिखा गया है हम अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी दिन सीबीआई भेज दी गई। क्या आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी जो ब्लेम गेम कर रही है, वो कह रही है कि उनके नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है, और ये सब कुछ आपकी टॉप लीडरशिप के इशारे पे हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए, उनके जन समर्थन को देखते हुए? ये जो आप अखबार की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से अखबार में न्यूयॉर्क टाइम में आया है या डलवाया है, जिस तरीके से दिल्ली में अखबारों में लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क बनाई गई है दिल्ली। ये तो पूछिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि पिछले 7 साल में कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोले हैं दिल्ली में। जब बिजली की बात करते हैं, 20,000 करोड़ का जो बजट है, 16,000 करोड़ सिर्फ 7.5 लाख परिवार देते हैं दिल्ली का पूरी बिजली का खर्चा। 4,000 करोड़ जो सब्सिडी देते हैं वो भी टैक्स पेयर का पैसा है, और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा उठा के देते हैं। और बात करते हैं फ्री बिजली की। और जब सच्चाई ये है, पूरी देश की जनता को जानना चाहिए, जो 550, 600, 700 जो भी ठेके खोले गए हैं वो सिर्फ पंजाब का चुनाव लड़ने के लिए खोले गए थे। 7 साल में एक नया स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं, 550, 600 जो भी ठेके खोले गए हैं वहां पर खालिस्तानियों का समर्थन लिया, यहां से पैसा कमाया, इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। सच्चाई एक और है, ये अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, ये ठेकेदारों की सरकार है, ये करप्ट नेताओं की सरकार है, ये करप्ट उप मुख्यमंत्री की सरकार है। लेकिन हर तरीके से गंभीर साहब, अब जो विज्ञापन है वो उनको साफ नहीं कर सकते। गंभीर साहब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी यूएसपी जो होती है, सबसे बड़ी यूएसपी जो होती है वो यही होती है कि वो भ्रष्टाचार फ्री सरकार देते हैं। एंटी करप्शन का जो एक पूरा आंदोलन था, उनसे उनका जन्म हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि करप्शन के ऊपर अगर बीजेपी केजरीवाल को घेरेगी तो ये अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि वो पब्लिक के गले में नहीं उतरेगा? केजरीवाल भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है? ये बताएं कि लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया था? अगर आपकी लिकर पॉलिसी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट थी, इतनी क्रिस्टल क्लियर थी, तो उसको वापस क्यों लिया गया? क्योंकि सच्चाई ये थी, डर था कि कहीं ना कहीं ये एक्सपोज हो जाएंगे। और आज आपको पता चलेगा देश की जनता को कि एक्सपोज हो गए हैं। ये जो 6 महीने पहले बोला गया था ना कि मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे, पहले सत्येंद्र जैन जी हुए, सिर्फ वो भोले से जो शक्ल बना के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे ना, अब वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। अब इनका जो ये जो घनौनी ये बताइए गंभीर साहब, आप तो अरविंद की राजनीति और नहीं चलने वाली। अरविंद केजरीवाल को काफी समय से ट्रैक कर रहे होंगे, हम भी ट्रैक कर रहे हैं। हर चीज को इनको पहले कैसे पता लग जाता है? क्योंकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, वो गिरफ्तार होंगे, जो आपने बात बोली निश्चित तौर पर ये काफी दिनों से कहा जा रहा था। ऐसा क्यों? दूरदर्शी हैं अरविंद केजरीवाल जी? क्योंकि करोड़ों का, या फिर सब मिले हुए हैं? करोड़ों जो कमाए थे, क्योंकि करोड़ों जब कमाए थे वो आज नहीं कमाए थे। करोड़ों जो कमाए थे वो कई महीने पहले कमाए थे, पंजाब के इलेक्शन से पहले कमाए थे, जब ये लिकर पॉलिसी लिकर माफिया के साथ बैठ के फाइनलाइज कर रहे थे, तब ये सारी डील हुई थी। मेरा सिंपल सोच ये रहती है कि अगर मैंने कुछ जिंदगी में गलत नहीं किया तो मैं किसी भी एजेंसी से नहीं डरूंगा। आप किसी भी एजेंसी को मेरे घर पे बिठा दीजिए, मेरे घर बुला लीजिए, मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सब कुछ, मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो अगर आपकी सब कुछ ही इतने ईमानदार कट्टर हैं तो फिर इतना डर किस चीज का है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? दिल्ली में कोई नई रोड नहीं बनी, दिल्ली में पिछले 7 साल में कोई नया काम नहीं हुआ। क्या आपको लगता है ये पूरा घटनाक्रम जो है वो आम आदमी पार्टी इसको जोड़ रही है कि हम शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं इसलिए हमारे साथ हो रहा है, हम गुजरात जा रहे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम पंजाब जीत गए इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? वो अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं।
विक्टिम तो वो पिछले 7 साल से आप अपने आप को दिखा रहे हैं। दिल्ली में कोई भी काम करने की नीयत है नहीं और सारा ब्लेम डालते हैं एमसीडी पे, फिर कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं काम करने देती। आप बताइए ना, आपके ऐसे कितने प्रपोजल थे स्कूल के, कॉलेजेस के, हॉस्पिटल के जो मना किए गए हैं? बताइए जरा। सच्चाई ये, जब आप इलेक्शन की बात करते हैं, पिछले इलेक्शन की जब आपने बात करी कि अरविंद केजरीवाल जी जीते थे, सबसे बड़ा सच ये है कि सिर्फ मुफ्त में बिजली और पानी देके जीते थे। दुनिया में सिर्फ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, गुलामी मिलती है। दिल्ली को गुलाम बनाना चाहते हैं, सक्षम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर, जैसा बीजेपी कह रही है कि मनीष सिसोदिया अब जेल जाएंगे और ईडी की कार्रवाई भी होगी? देखिए एजेंसीज अपनी कार्रवाई कर रही है और जो भी सच होगा वो पूरी देश की जनता के सामने आएगा। अगर आपने गलत किया तो आपकी जगह बाहर नहीं, जेल में। अगर आपने करोड़ों कमाए, अगर आपने इस पैसे से पंजाब का इलेक्शन लड़ा है और खालिस्तानियों के समर्थन से जीता है, तो फिर आपका जेल जाना ही बनता है ना। अगर आज मैंने कुछ गलत काम किया, अगर मैंने करोड़ों की करप्शन करी है, तो मेरा भी बाहर रहना नहीं बनता, मेरे को भी जेल जाना बनता है। असली जगह मेरी जेल में। तो सच्चाई आप सबके सामने आ जाएगी, थोड़ा इंतजार करिए और इतना पैनिक मत क्रिएट करिए अरविंद केजरीवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर, आज का इस महत्वपूर्ण दिन पे जुड़ने के लिए, हमारे साथ संवाद करने के लिए, और आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। आपको भी आपके सारे चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे गौतम गंभीर, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा मीडिया द्वारा क्रिएटेड है अरविंद केजरीवाल। अब भ्रष्टाचार का मामला आया है तो वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ में हैं। फिलहाल गौतम गंभीर के साथ चर्चा में इतना ही। नमस्कार।